मानसून के जोर पकड़ने के साथ बरसते बादलों ने देश के आधे हिस्से को पानी पानी कर दिया है। ऐसे में हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं बारिश, बाढ़ और तबाही की 25 तस्वीरें। आधा देश हुआ पानी पानी। यूपी से उत्तराखंड तक, गुजरात से असम तक जलमग्न हुई जिंदगी। देश के 15 लाख लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित। 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद। देश में 150 से ज्यादा लोगों की मौत। बारिश, बाढ़ और तबाही की 25 तस्वीरें। और आंकड़ों की जुबानी आपको बताते हैं इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। बरसते बादलों ने सबसे बुरा हाल गुजरात का किया हुआ है। 3 जिले मोरबी, राजकोट और सुरेंद्रनगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन जिलों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तीनों जिलों में 10 बांध लबालब हैं, पानी बहुत ज्यादा है। सैकड़ों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है, यानी वहां से हटाया जा रहा है लोगों को। बचाव में लगी है एनडीआरएफ की टीम, एयरफोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है। पिछले 2 दिनों में बारिश से 9 मौतों की सूचना है, यानी 9 लोगों की जान जा चुकी है। हेल्पलाइन नंबर 1077 जारी किया गया है, यानी इस पर फोन करके इस नंबर पर मदद मांगी जा सकती है। तो गुजरात में किस तरह के हालात हैं, आपको तस्वीरों की जुबानी भी अब दिखाते हैं। जरा तस्वीरें देखिए किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है। नदी की तेज धारा डरा रही है। घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ की ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की है, जहां लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। ये हाल जामनगर के किसी एक गांव का नहीं है, बल्कि दर्जनों गांव में ये कहर बरपा है। जामनगर में 6 घंटे में 10 इंच बारिश हुई है। निचले इलाकों से करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बांधों के गेट खोलने से बरसाती नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें बच्चे पानी में नहाते और खेलते नजर आ रहे हैं और वहां खड़े लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि बारिश के पानी में इस तरह से अपने बच्चों को न जाने दें, क्योंकि अचानक जलस्तर बढ़ने से कोई हादसा हो सकता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ जिले के अबडासा गांव की हैं। कच्छ के अबडासा में पिछले 24 घंटे में 13 इंच रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिससे घरों के अंदर पानी घुस गया है। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ के लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। मौसम विभाग ने कच्छ जिले में अगले 24 घंटों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रशासन ने लोगों को सतर्क करने के लिए अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा इलाके की तस्वीर भी देखिए। कल रात 5 घंटे तक यहाँ जमकर बादल बरसे और देखते ही देखते 14 इंच की बारिश हो गई। नतीजा सड़कों और गलियों पर घुटने से ऊपर तक पानी भर गया। पानी में फंसने से जगह जगह गाड़ियां बंद हो गईं। आपको घरों के अंदर की तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिए अचानक हुई बरसात से यहाँ का क्या हाल हुआ है। इन कमरों में पानी भरा है, सामान पानी में तैरते दिख रहे हैं। भारी बारिश के बाद गुल हुई बिजली ने परेशानी और बढ़ा दी। टंकारा में निचले इलाकों से 1400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गुजरात के खेड़ा जिले से आई ये तस्वीरें देखिए। तंबाकू उत्पादन के लिए मशहूर मध्य गुजरात के इस जिले में बादलों ने धुआंधार बरसकर 133 मिलीमीटर की बारिश कर दी। नतीजा, यहाँ से गुजरने वाली वात्रक और शेधी नदियाँ उफन रही हैं। भारी बारिश के कारण खेड़ा के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाढ़ जैसा नजारा है। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। एहतियातन स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई लोग बाढ़ में फंस गए हैं। हालात ये हैं कि एयरफोर्स को राहत और बचाव का ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। लिमगढ़ी के नवरत्नगढ़ इलाके में 3 लोग फंसे हुए थे। करीब 24 घंटे से भारी बारिश के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स को पूरे तामझाम के साथ आना पड़ा। एयरफोर्स ने 1 घंटे तक राहत का काम चलाया, जिसके बाद तीनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं कि यही एयरफोर्स का वो हेलीकॉप्टर है जिसमें 24 घंटे से जो 3 लोग फंसे थे उनको बचाया गया है। खास तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी और 24 घंटे बाद जब खास तौर पर वातावरण साफ हुआ उसके बाद ये हेलीकॉप्टर पहुंचा, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर उन 3 लोगों को बचाकर खास तौर पर अब सुरेंद्र नगर जा रहा है, क्योंकि जो 3 लोग 24 घंटे से पानी के बहाव में फंसे थे उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की गई थी और आखिरकार तंत्र इसमें सफल हुआ है। और एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पिछले 1 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहा था और आखिरकार उनको सफलता मिले। कहा जा रहा है कि इन तीनों लोगों को सुरेंद्रनगर लाया जाएगा और उसके बाद उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, नटवरगढ़। गुजरात में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। कई गांव भारी बारिश की चपेट में हैं। सुरेंद्रनगर तहसील के आया गांव पर बारिश के बाद आई बाढ़ का खासा असर हुआ है। आया गांव को बाकी इलाकों से जोड़ने वाला पुल टूट गया है। इस पुल ने 20 गांवों को जोड़े रखा था। पुल के टूटने से इन 20 गांवों में आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गुजरात में पिछले 2 दिनों में हुई तेज बारिश ने अब जब बारिश का पानी उतर रहा है तो उसके बाद कई गांव, कई शहरों में सामने जो दृश्य नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत में डाल सकते हैं। साइला के आसपास का जो आया गांव है और इस गांव से आगे और 15 से 20 गांव है, उनको जोड़ने वाला पूरा ब्रिज है वो धराशाय हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी की ताकत किस तरह की थी। बारिश जिस तरीके से केवल एक रात में 20 से 25 इंच के बीच में बरसा और उसके बाद इनके आसपास की सारी नदियां उफान पर थी और वो उफान वाला पानी यहाँ पर आया और पूरे ब्रिज को तोड़ के वो पानी अपना रास्ता निकाल के आगे चला गया। इन लोगों को अब गांव में जाना है तो करीबन 20 से 30 किलोमीटर घूमकर, मतलब के पास के गांव से निकलकर इस गांव में जाना होगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें गुजरात में अब सामने आ रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाली इस बारिश ने कहीं लोगों को परेशानी में डाल दिया तो कहीं गांवों को भी दिक्कत में डाल दिया है। कैमरामैन कमलेश पटेल के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, आया गांव, साइला। गुजरात के सौराष्ट्र जिले के मोरबी से आई तस्वीरें देखिए। 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद यहाँ मच्छू 2 डैम लबालब हो चुका है। ऐसे में एहतियातन बांध के सारे फ्लड गेट खोलने पड़े। मच्छू 1 डैम हो, मच्छू 2 डैम हो या फिर यहाँ के छोटे मोटे डैम हो, तमाम के तमाम डैम भर चुके हैं। जिन डैम को दरवाजे नहीं है वो ऊपर से पानी छलका रहे हैं और इस डैम की पूरी हाइट हो जाने की वजह से इसके दरवाजे प्रशासन ने खोल दिए हैं। नतीजा यह है कि यहां से निकलने वाला पानी जो है वो नदी नालों में और आगे जाने वाली जगहों पर भर रहा है, जिसकी वजह से कई सारे गांवों का संपर्क कुछ घंटे पहले तक टूट गया था। फ्लड गेट खोले जाने की खबर सुनकर आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग ये नजारा देखने मच्छू 2 डैम पर पहुंच रहे हैं। ये नजारा यहाँ पहुँचे लोगों का भले ही मन मोह रहा हो, लेकिन निचले इलाके के गांव में इसकी वजह से लोग आफत में हैं। मोरबी जिले से 1400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ को इस पूरे इलाके के अंदर तैनात कर दिया गया है ताकि वो किसी भी तरह की अनहोनी होने की स्थिति में तुरंत कार्यरत हो सके। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके कारण मोरबी के मच्छू 3 डैम को लेकर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मच्छू 3 डैम भी लबालब होने की कगार पर है। गुजरात के राजकोट जिले की तस्वीर देखिए। पिछले 24 घंटे में 18 इंच बारिश से यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। राजकोट से चोटीला को जोड़ने वाली सड़क से जुड़े कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। निचले इलाकों से एहतियातन लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। कम से कम 40-42 गांव है और मेन गांव है मोटी मोल्डी का है। यहाँ का मैं सभ्यश्री हूँ और ये डैम
लमसम 2 बजे 2:30 बजे से ये ओवरफ्लो है और ये कभी भी टूट सकता है, उसका संभावना हमको है। धुआंधार बारिश से राजकोट और आसपास के इलाकों को पानी देने वाले दोनों बांध भी लबालब हो गए हैं। उनके फ्लड गेट खोलने पड़े, इससे इलाके के नाले भी उफान पर हैं। जो नीचाई वाले इलाकों के घर हैं उनको अलग जगहों पर ले जाने का काम इस समय यहाँ पे भीतर मौजूद गांव में किया जा रहा है। बहरहाल राजकोट को और आसपास के इलाकों को पानी देने वाले मच्छू 1 डैम, मच्छू 2 डैम, ऐसे जो अन्य डैम हैं वो पूरी तरह से छलक चुके हैं, दरवाजे खोले गए हैं। नतीजा ये है कि जो नाले हैं और जो नीचाई वाली जगह है वहां पे तेजी से इस समय पानी बह रहा है और पानी भर भी चुका है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मैं मयूर परीख, एबीपी न्यूज चोटीला। अब आपको दिखाते हैं कि ओडिशा में किस तरह के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के कारण ओडिशा के रायगढ़ जिले में आज नागावली नदी पर बना रेलवे पुल बह गया। किस तरह की स्थिति है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, कई ट्रेन के रूट बदल दिए गए हैं ओडिशा में। तो बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कालाहांडी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये कालाहांडी की बात हम आपको बता रहे हैं। 6000 लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ की वजह से। ये ओडिशा में किस तरह की स्थिति बनी हुई है इसका आप अंदाजा लगाइए। 24 घंटे में भारी बारिश मुमकिन है, यानी ये पूर्वानुमान जाहिर किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश होगी। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं ओडिशा की। लहरों के बीच से गुजरता ट्रक, पानी में चल रही मोटरसाइकिल और उफनती नदी। बाढ़ की ये डराने वाली तस्वीरें ओडिशा के कालाहांडी जिले की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह नदी सड़क के ऊपर बह रही है। यहाँ तेज बारिश ने इतनी आफत मचाई है कि गलियां भी तालाब नजर आने लगी हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अब जरा ऊंची उठती हुई इन लहरों को देखिए, जो अपने साथ इस पुल को बहा ले जाने की कोशिश में लगी हैं। तस्वीरें ओडिशा के रायगढ़ जिले की हैं। हालात इतने खराब हैं कि रायगढ़ जिले में रेलवे लाइन का एक पुल भी टूट गया है। ओडिशा में भारी बारिश की वजह से नागाबाली और कल्याणी नदी उफान पर हैं, जिससे कालाहांडी और रायगढ़ जिले में भयंकर बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई गांवों में पानी घुस गया है। सीएम नवीन पटनायक ने बाढ़ग्रस्त इलाकों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में लगने के आदेश दिए हैं। और पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी बारिश कहर बनकर टूटा है। अब तक 59 जानें यहां जा चुकी हैं। असम के 24 जिलों में 1795 गांव पानी से डूबे हुए हैं। यह असम में क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ झेल रहे हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क का 52% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, यानी आधे से भी अधिक हिस्सा। आपको दिखाते हैं बारिश से बेहाल असम की कुछ तस्वीरें। बाढ़ की ये तस्वीरें असम के खराब हालात बयान करने के लिए काफी हैं। कुदरत का कहर यहाँ पर किस तरह आफत बनकर टूटा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा असम के जोरहाट पहुंची और लोगों का दर्द जानने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद हैं जोरहाट जिले में। असम के करीब 25 जिले बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। उनमें से एक जिला है जोरहाट, जिसमें बाढ़ का बहुत ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कुछ घुटनों तक पानी में लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। ये जिस इलाके में हम मौजूद है, ये टियोक इलाका जोरहाट जिले का। ये हालत कब से है यहाँ पर? 2 सप्ताह हो गया। 2 हफ्ते से ऐसी ही हालत है? ऐसे ही हालत है। जो लोग रह रहे हैं वो कैसे आते जाते हैं? कहीं भी अपना नामी से जाए, किसी तरह नांगते हैं। नाव नाव चलती है यहाँ पर। नाव, इन्होंने नाव का जिक्र किया। अब मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन ये दिखा भी सके कि यहाँ पर इस कदर पानी भरा हुआ है कि यहाँ पर लोग इस तरीके से इस पानी में, घुटनों तक के पानी में भी नाव चलाकर अपने जो रोजमर्रा के काम है वो कर रहे हैं। लोग लकड़ी के इन घरों में कैद हैं। कहीं जाना आना हो तो इस तरह की काम चलाऊ नाव का सहारा लेना पड़ता है। वहीं जानवर भी चारे की तलाश में बीच पानी में तैरते नजर आ रहे हैं।
ये छोटी छोटी नाव जो हैं वो काम आती हैं जब इन्हें अपने घरों से बाहर जाना होता है किसी ज़रूरी काम के लिए। आपको हर घर के बाहर यहाँ अमूमन नाव दिखाई दे जाएगी और इन्हीं नाव के सहारे जो हैं ये लोग अपने छोटे छोटे काम करते हैं। मवेशियों के लिए चारा लेकर आते हैं क्योंकि इस बाढ़ के चलते मवेशियों को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि जो उनके चरने की जगह है वो सभी बाढ़ के पानी से ख़त्म हो चुकी है। उसके चलते ये लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं और इनके लिए चारा लेकर आते हैं ताकि ये लोग जीवित रह सके। जोरहाट इलाके में बना ये स्कूल भी पानी में समा चुका है। हालांकि अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, इसीलिए स्कूल बंद हैं। लेकिन हर साल बारिश की वजह से बच्चों को बाढ़ की मुसीबत झेलनी पड़ती है। पूर्वोत्तर राज्य असम में बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। 33 में से करीब 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और अब तक 50 लोगों की बाढ़ की वजह से मौत हो चुकी है। बाढ़ से हुई तबाही की ये तस्वीरें असम के मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं, जहां अब हर ओर केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस पार्क में अब तक बाढ़ के चलते 78 जानवरों की मौत भी हो चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा बोट पर सवार होकर जानने निकली कि आखिर बाढ़ ने इस पार्क में किस तरह तबाही मचाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क की जो तस्वीरें हम लगातार देखते आ रहे हैं उसके अंदर की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाने के लिए अब हम चल रहे हैं। हमने लाइफ जैकेट पहन ली और ये बोट भी तैयार है। अंदर जाएंगे, करीब आधे घंटे का सफर तय करेंगे और इस दौरान देखेंगे कि क्या कुछ चुनौतियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने आती हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन उन्हें करना होता है। तो आइए चलते हैं। बाढ़ की वजह से जानवर अब सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। यही हमें दिखा एक सींग वाला गेंडा जो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान माना जाता है। सामने आपको यहाँ पर हिरण दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवरों के लिए कितनी मुश्किल यहाँ पर पैदा हो गई है। जो चरने के लिए ग्रीनलैंड होता था अब वहाँ केवल पानी ही पानी है और ये जो सड़क का जो रास्ता है ये वो रास्ता है जहाँ पर सफारी के लिए जो जीप होती है काजीरंगा की ओर से वो चलाई जाती थी ताकि लोग इन जानवरों को देख सके, लेकिन अब इन रास्तों पे खुद ये जानवर आ चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 911 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। अब तक बाढ़ की वजह से 78 जानवरों की मौत हो चुकी है, जिसमें हिरन, एक सींग वाले गेंडे, जंगली सुअर, जंगली भैंस और साही शामिल है। पिछले साल यहाँ बाढ़ से 523 जानवरों की मौत हो गई थी। अब तक हम लोगों ने 114 जानवरों को इस बार फ्लड में रेस्क्यू किया है, जिसमें 4 अभी भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग और 90 जानवरों को हम लोगों ने ऑलरेडी जंगल में सेफ जगह पे दूसरी जंगल में रिलीज किया है। बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए काजीरंगा पार्क में 1200 लोगों का स्टाफ है। वहीं जानवरों को बचाने के लिए ऊंचाई वाली जगह पर 170 से ज्यादा कैंप बनाए गए हैं। असम से संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड से आई तस्वीरें देखिए। तस्वीर नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगे बिस्वेमा गांव की है, जहां से नेशनल हाईवे 2 गुजरता है। नागालैंड से मणिपुर को जाने वाले इस रास्ते में भारी बारिश के बाद पहाड़ से मिट्टी और मलबा आ गिरा। इस भूस्खलन से सड़क का 3 किलोमीटर का हिस्सा प्रभावित हुआ और कई जगह गाड़ियां पलट गईं। चूंकि यही हाईवे मणिपुर के लिए जीवन रेखा का काम करता है, लिहाजा पीडब्ल्यूडी और बॉर्डर रोड टास्क फोर्स इसे फौरन दुरुस्त करने में जुट गया है। और भारी बारिश से उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेपाल सीमा से लगे बाराबंकी और गोंडा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपको बताएं कि बारिश के बाद नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण घाघरा और शारदा जैसी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और यही नहीं, बाराबंकी में तो 4 तहसीलों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है। तो आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। नेपाल की तरफ से छोड़ा जा रहा पानी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और गोंडा के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। घाघरा नदी में नेपाल की तरफ से 9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो लोगों के घर डूबने लगे। बर्बादी की ये तस्वीरें एल्गिन चरसरी बांध के आसपास बसे गाँव की है। गोंडा जिले के दर्जनों गाँव इसी तरह पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों की घर गृहस्थी खतरे में आ गई है। घरों में रखा जरूरी सामान
बाढ़ के पानी में समा गया है। सैकड़ों एकड़ की फसल चौपट हो चुकी है। धान और गन्ने की फसल बर्बाद होने का दर्द इलाके के इन लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन कुदरत के कहर के आगे लाचार बना हुआ है। बाढ़ प्रभावितों को राहत का सामान बांटकर सरकारी खानापूर्ति की जा रही है। यहाँ पे हम लोग बाराबंकी जनपद में लगभग 22 गांव ऐसे हैं जो नदी के पानी से प्रभावित हैं। वहाँ पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हम लोग ले गए हैं और हम लोग लगभग 1500 परिवारों को इस समय उनके लिए अनाज की व्यवस्था किए हैं। उनके पशुओं के लिए टीकाकरण और व्यवस्था की है और साथ ही साथ उनको पन्नियाँ दी जा रही हैं ताकि ऊपर से जो बारिश हो रही है उससे उनका बचाव हो। पिछले साल बाराबंकी और गोंडा जिले की सीमा पर बना एल्गिन चरसरी बांध कट गया था, जिसके बाद इस बांध से निकल रहा पानी ज्यादातर गोंडा जिले के गाँव को प्रभावित कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इलाके का दौरा कर रही है। बांध बंधवा दिया था तो हमारे सबकी सब जमीनें कट गयी। एको जमीन बची, बांध बंध गया तब से एक जमीन नहीं बची। बांध बंधवा दिया गया और ये कुल जमीन हम लोगों की नदी में कट गई। अब हम लोगों की यही परेशानी है। अगर बांध ना होता तो तब नहीं कटता था। जमीन में कटत नहीं रही है। कितने साल से दिक्कत हो रही है? ये 10 साल हो गए हमका लोग के यहाँ बंधा पर रहा। 10 साल से हम लोग बंधा पर रहा, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? कोई सुनवाई न प्रधान न मंत्री न कोई नहीं सुनवाई। बाढ़ प्रभावित लोगों का आरोप है कि जब से सरकार ने घाघरा नदी के किनारे एल्गिन चरसरी बांध बनाया है, तभी से इलाके में बाढ़ का पानी तबाही लेकर आ रहा है। पानी इस कदर फैल जाता है कि घर बार, खेत खलिहान सब बर्बाद हो जाते हैं। बांध न होने से पहले बाढ़ का जलस्तर दूर दूर तक फैल जाता था, जिससे उनकी फसलें और घर परिवार सुरक्षित बच जाते थे। बाढ़ में डूबे कच्चे घर, मजबूरी की नाव में सवार लोग। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की हैं, जहां घाघरा नदी का पानी गांव में घुस गया है और लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। गोंडा के खालेपुरवा, नखरा, गौरा सिग्नापुर, काशीपुर, प्रतापपुर, एली परसौली और घुरकुइया समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ये लोग तिरपाल के बने घरों में रह रहे हैं। आपको बता दें कि गोंडा में इतना पानी इसलिए आया क्योंकि यहाँ गिरिजा, शारदा और सरयू नदियों का पानी छोड़ा गया है, जिसमें नेपाल से भी पानी आता है। बाढ़ को रोकने के लिए यहाँ एल्गिन बांध बना है, लेकिन वो टूट गया है। टूटा इसलिए क्योंकि उसमें 300 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इसकी रिपोर्ट आपको पिछले दिनों एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। उधर भारी बारिश से उत्तराखंड भी बेहाल है। राजधानी देहरादून सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 4 धाम यात्रा ठप पड़ी हुई है। दिल्ली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पहाड़ गिरने से सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया है। उसकी मरम्मत का काम जारी है। बारिश और बिजली गिरने के कारण जो जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि 12 मौतें हो चुकी हैं, 17 लोग घायल हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से आई तस्वीर। देहरादून के रायपुर तहसील की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश से लोग यहाँ संभले भी नहीं थे कि यहाँ पहाड़ खिसकने से नई मुश्किल पैदा हो गई है। इस भूस्खलन के कारण बांदल घाटी के इस इलाके के करीब 30 गांवों का सड़क संपर्क देहरादून से कट गया है। लगभग 25-30 गांव हैं इस पूरे बांदल घाटी में, जिनकी पूरी कनेक्टिविटी अभी बिल्कुल खत्म है देहरादून शहर से। भारी बारिश के कारण पिछले 5 दिनों से ये रूट वैसे ही ठप पड़ा था। रोजमर्रा के सामानों की दिक्कत हो रही थी। अब इमरजेंसी की हालात में बीमारों के लिए अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। ये फिलहाल ये लैंडस्लाइड तो अभी सुबह हुई, आज सुबह, लेकिन इससे आगे का रास्ता सरकेत में पिछले
4-5 दिनों से बंद है। आगे की पूरी कनेक्टिविटी जो छमरोली, सिल्ला और टिहरी की जनपद के जो गांव है पूरी तरह से पूरे बंद है। जो उधर से जो सब्जी इस सीजन में आती है वो सभी लोगों की वहीं सड़ रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये देहरादून की सीमा का आखिरी गाँव है जो कि टिहरी गढ़वाल जिले से लगता है और बगल में यहाँ पर बांदल नदी गुजर रही है। बारिश होने के बाद ये कुछ घंटे पहले यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की तस्वीरें हैं। टिहरी गढ़वाल के जो कुछ गांव हैं सीमावर्ती, उन्हीं रास्तों से लोग होके जाते हैं, लेकिन इस रास्ते के अचानक बंद हो जाने से यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियाँ सड़क के दूसरी तरफ हैं वो उधरी की तरफ रुक गई हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी, रास्ता बंद है। और दूसरी तरफ जो गाँव के लोग हैं जो अपने काम पर जाते थे वो वहाँ पर दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे हालात में यहाँ पहाड़ का मलबा और गिरने की आशंका बनी हुई है। और अब हिमाचल प्रदेश का हाल देखिए। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जैसे निचले इलाके गर्मी और उमस से परेशान हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में लोग भारी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। शिमला के अलावा आपको बता दें चंबा और मंडी से बारिश की खबर है। शिमला के पास बादल फटने से आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली 2 सड़कें जमींदोज हो गई। कुल्लू मनाली हाईवे पर भी बारिश के बाद पहाड़ का मलबा जगह जगह गिरा है। हिमाचल के कई इलाकों में भी 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। तो यहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखिए। दीवार तोड़कर अंदर घुस गई चट्टान, टूट गया मंदिर का गेट। हादसे की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली हाईवे की हैं। इसी हाईवे पर बना है इलाके का प्रसिद्ध हनोगी देवी मंदिर। सुबह 8 बजे के करीब यहाँ पूजा पाठ चल रही थी। मंदिर के अंदर ही मौजूद थे तस्वीरों में दिख रहे पुजारी जी। पुजारी जी के साथ पूजा में शामिल होने आए श्रद्धालु भी थे। इसी बीच अचानक ऊपर से चट्टान खिसक कर गिर पड़ी। अच्छी बात ये रही कि बड़ा पत्थर मंदिर के ठीक बगल में बनी दुकान को तोड़ते हुए अंदर जा घुसा। दूसरा छोटा पत्थर मंदिर के गेट तक तो गया, लेकिन गेट के अंदर न जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। इतना भारी पत्थर जब गिरा तो सड़क पर जोरदार टक्कर मारी, सड़क धंस गई और मंदिर का गेट टूट गया। हनोगी देवी मंदिर में मौजूद लोगों की किस्मत अच्छी थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पत्थर आकर हाईवे पर गिरा, लेकिन हाईवे पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कुल्लू मनाली हाईवे पर गाड़ियां आराम से आ जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से आई तस्वीरें देखिए। शिमला के गानवी इलाके में बादल फटने से हुई भारी बारिश में 2 सड़कें बह गईं। ये सड़कें शिमला से लगे फंचा और जागौरी गांव को जोड़ती थीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क का यहाँ कुछ अता पता नहीं दिख रहा। पूरे रास्ते में पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और मिट्टी की मोटी गाद जमी हुई है। 9 जुलाई से जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुआ मानसून अपना असर दिखा रहा है। जम्मू में एक दिन पहले भारी बारिश से कई जगह सड़कें तालाब बन गई हैं। यही नहीं, आज डोडा के गुंडाना इलाके में बादल फटने की खबर आई। यहां जमीन धंसने से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। तो आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। बारिश में खड़े होकर ये 6 लोग सामने से आने वाली तबाही का गवाह बन रहे हैं। अभी हरे भरे पहाड़ के बीच मटमैले रंग का ये नाला दिख रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ आसमानी आफत कहर बनकर आ जाती है। इन तस्वीरों को देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की हैं। गुंडाना इलाके में बादल फटने की वजह से पानी के साथ ये मलबा नीचे आ रहा है। कई दिनों से डोडा इलाके में भारी बारिश हो रही है। जमीन धंसने से यहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।